जीनत अमान का नाम अपने समय की चर्चित एक्ट्रेस में शुमार रहा है। अपनी गजब की खूबसूरती और एक्टिंग के साथ ही जीनत पर्सनल लाइफ के चलते भी खूब चर्चाओं में रह चुकी है। आज हम आपको जीनत के लाइफ से जुड़ी ऐसी घटनाओं के बारे में बताएंगे जिन्होंने एक समय खूब सुर्खियां बटोरी थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जीनत का दिल एक्टर संजय खान पर आया था। संजय पहले से ही शादीशुदा थे। हालांकि इसके बावजूद ऐसा दावा किया जाता है कि संजय और जीनत ने 1978 में गुपचुप शादी कर ली थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कुछ समय बाद ही संजय और जीनत के रिश्तों में दूरियां आने लगी थी। कहते हैं कि संजय न सिर्फ जीनत को मारते थे बल्कि कुछ समय बाद उन्हें यह शक भी हो गया था कि जीनत का एक डायरेक्टर के साथ अफेयर चल रहा है। जब संजय के इस शक के बारे में जीनत को पता चला तो वह एक्टर से बात करने सीधा ताज होटल पहुंची। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यहां संजय अपनी पहली वाइफ और बच्चों के साथ पार्टी कर रहे थे। वहीं जीनत के पहुंचते ही एक्टर का उनसे झगड़ा हो गया और बात इतनी बढ़ गई कि संजय ने जीनत को इतना पीटा कि एक्ट्रेस की एक आंख खराब हो गई और जबड़ा टूट गया था। उसके बाद जीनत अमान ने संजय खान से दूरी बना ली। संजय खान से दूरी होने के बाद जीनत ने फिल्म मेकर मजहर खान से शादी कर ली। इस शादी से एक्ट्रेस के 2 बच्चे भी हुए, लेकिन लंबी बीमारी के बाद मजहर का निधन हो गया था। कहते हैं कि मजहर के निधन के बाद ससुराल वालों ने जीनत से नाता तोड़ लिया था। यहाँ तक कि मजहर खान के अंतिम संस्कार में भी एक्ट्रेस को शामिल नहीं होने दिया गया था। जीनत अमान गुजरे जमाने की सबसे लोकप्रिय अभिनेत्रियों में से एक है। वह 70 के दशक की सबसे सेक्सी एक्ट्रेस मानी जाती है और उन्होंने कई सालों तक सेक्स सिंबल के तौर पर बॉलीवुड पर राज किया। अभिनेत्री ने मॉडलिंग से अपना करियर शुरू किया और यादों की बारात, सत्यम शिवम सुंदरम, डॉन, भोपाल एक्सप्रेस और कई अन्य सफल फिल्मों से बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई। जीनत अमान का जन्म मुंबई में हुआ और उनकी स्कूली शिक्षा पंचगनी में हुई। आगे की पढ़ाई के लिए वह लॉस एंजिल्स में दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय चली गई। उनका पालन पोषण अमेरिका में और फिर बाद में यूरोप में हुआ। जीनत के पिता अमनतुल्लाह बॉलीवुड में स्क्रिप्ट राइटर थे। जब जीनत महज 13 साल की थी तब उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु के बाद उन्होंने अपने नाम के साथ अमन जोड़ा। उनके पिता ने पाकीजा और मुगले आजम जैसी फिल्मों के लिए स्क्रिप्ट राइटिंग की थी। पढ़ाई अधूरी रह जाने के बाद जीनत ने फेमिना मैगजीन के लिए लिखने का काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत बतौर पत्रकार की थी। फैशन मैगजीन में काम करने के दौरान ही मॉडलिंग के प्रति उनका झुकाव हुआ। इसके बाद वो मॉडलिंग करने लगी। खूबसूरत होने की वजह से जीनत को पॉजिटिव रिस्पांस भी मिलता रहा और वो मॉडलिंग के फील्ड में आगे बढ़ती गई। 19 साल की उम्र में उन्होंने फेमिना मिस इंडिया और मिस एशिया पैसिफिक इंटरनेशनल के खिताब भी अपने नाम किया। जीनत अमान ये खिताब जीतने वाली पहली साउथ एशियाई महिला बनी। इसके बाद वो देश विदेश हर जगह की मैगजीन कवर पर छा गई। जीनत अमान देव आनंद को अपना स्टार मेकर मानती है। जीनत अमान ने बताया कि उनकी फिल्म हलचल से उन्हें कोई खास पहचान नहीं मिल पाई थी। वो परिवार सहित देश छोड़ने वाली थी कि तभी उनके पास एक कॉल आया। ये कॉल देव आनंद साहब की तरफ से था। उन्होंने जीनत अमान को फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा ऑफर की।
इस फिल्म के बाद जीनत रातों रात स्टार बन गई। जीनत ने बताया कि उनके और देव आनंद के बीच 30 साल का फासला था। शायद इसी वजह से उन्होंने जीनत को हरे रामा हरे कृष्णा में अपनी बहन का रोल दिया था। साल 1970 में आई फिल्म हलचल जीनत अमान की पहली फिल्म थी। जीनत उस वक्त अपना बैग पैक करके माल्टा जाने की तैयारी कर रही थी। उस वक्त उन्हें देव साहब का कॉल आया। देव आनंद ने जीनत को स्क्रीन टेस्ट के लिए बुलाया। हरे रामा हरे कृष्णा के हिट होने के बाद देव साहब ने उनके लिए और स्क्रिप्ट लिखनी शुरू कर दी। उन्होंने मुझे 1973 की फिल्म हीरा पन्ना ऑफर की। हीरा पन्ना में जीनत अमान को राखी की बहन का रोल दिया। इस फिल्म ने एक और धमाका कर दिया।